गाइस इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले आइडेंटिटी कोर का कंसेप्ट, राइट। तो हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन के बारे में, क्या होता है, हमें इसको क्यों इम्प्लीमेंट करना होता है। तो ये हम अपनी लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को कंप्लीट वॉच आउट कर सकते हैं अगर आपको ऑथेंटिकेशन एंड ऑथराइजेशन समझना है तो, राइट। एंड लास्ट वीडियो में ये भी सीखा था कि आप किस तरह से अपना आइडेंटिटी कोर को इंस्टॉल कर सकते हैं, राइट। इसको हम क्यों इंस्टॉल करते हैं, क्या इसकी हमें नीड होती है, ये हम लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो आप पहले इस वीडियो को कंटिन्यू करने से पहले आप उसको ज़रूर देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो को कंटिन्यू करोगे तो आपको आइडेंटिटी कोर का कंसेप्ट समझ में नहीं आएगा, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था इसका इंस्टॉलेशन, राइट, जो हमारा फर्स्ट क्या था, इंस्टॉलेशन, राइट। आज हम इसका यूज़ करने वाले हैं टेबल को क्रिएट करने के लिए। क्या यूज़ करने वाले हैं वो हम अब देख लेते हैं। तो ये जो हमारे पास एक फाइल है जो कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिएट की थी, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट। इस फाइल में हम क्या करते थे कि हम एक अपनी जैसे कि यहाँ पर कुछ बनी हुई हैं, आपको याद होगा हमने एक मॉडल क्लास क्रिएट की थी, राइट। अगर इसको हम F12 करते हैं यानी गो टू डेफिनेशन में जाते हैं तो यहाँ पर आपको इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखने को मिलेंगी, राइट। एंड हमने अपने माइग्रेशन की हेल्प से हमने इसमें अपनी टेबल क्रिएट की थी, जो कि मैं आपको डेटाबेस में दिखा देता हूँ। जैसे कि हमारे पास एक टेबल है कॉम जेंडर MST, राइट। ये टेबल हमने अपनी माइग्रेशन की हेल्प से इसको जनरेट किया था, और इसमें क्या कर रहा है, हमने अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट किया है। तो अब हम इसको इसमें थोड़ा चेंज करने वाले हैं। वो चेंज क्या है वो हम अभी डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने लास्ट वीडियो में किया गया था, अपनी कोर को आइडेंटिटी कोर को इंस्टॉल कर लिया था। अगर हम इसको अपनी सॉल्यूशन पर डबल क्लिक करेंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास ये ऑप्शन देखने को मिल रहा है, Microsoft.ASP.NET Core.Identity.Entry Framework कोर, जिसका वर्जन 8 है, राइट। तो हम सिंपली इसको इंस्टॉल कर चुके हैं। तो इस वीडियो में हम करने वाले हैं अब। तो सबसे पहले आपको अपनी एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट क्लास में चले जाना है। तो सबसे पहले तो आप इसको कमेंट कर दीजिए, देन इसके बाद अगर आप यहाँ आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट, राइट। जैसे कि हमने इसको अपने इस क्लास को इनहेरिट किया। इस क्लास को हमने क्यों इनहेरिट किया, अगर आप इसकी डेफिनेशन पर जाएंगे तो आप देखेंगे कि ये अगेन डीबी आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रही है। देन हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं, राइट। तो ये अगेन एक आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट को इनहेरिट कर रही है। देन अगेन हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो ये क्या, इसी यहाँ पर भी इसने आइडेंटिटी यूजर कंटेक्स्ट एक क्लास को इनहेरिट किया है। देन अगेन हम इसकी डेफिनेशन पर जाते हैं तो ये देखिए यहाँ पर इसने किस क्लास को इनहेरिट किया, डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। तो ये क्या कर रही है, हम इसको थोड़ा यहाँ पर अपने नोटपैड पर समझते हैं। जो हमारी क्लास क्रिएट की थी, क्या क्लास थी हमारी, केसु गाइस, हमने अपनी क्या क्लास क्रिएट की थी, जो कि क्लास थी हमारी, ओके पेन लेते हैं, ओके ग्रेट। क्या क्लास थी हमारी, एप्लीकेशन डीबी कंटेक्स्ट, राइट। एंड ये हमारी क्लास क्रिएट हुई थी, जो हमने क्लास अपने आप प्रीवियस वीडियो में क्रिएट की थी। एंड इसने किस क्लास को इनहेरिट किया था, डीबी कंटेक्स्ट क्लास को, राइट। एंड इसके अंदर क्या था, हम इसको सॉल्यूशन में देखते हैं। तो हम चलते हैं डीबी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर। तो यहाँ पर हमने डीबी सेट की हेल्प से, राइट, अपनी मॉडल क्लास क्रिएट की थी। देन उसकी माइग्रेशन की हेल्प से हमने अपनी टेबल को क्रिएट किया था। लेकिन अभी हम क्या कर रहे हैं कि अपनी डीबी कंटेक्स्ट क्लास की बजाय हम किससे इनहेरिट कर रहे हैं, अगर हम इस क्लास को इनहेरिट नहीं करके हम क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट। और ये आइडेंटिटी डीबी कंटेक्स्ट क्या कर रही है, ये क्लास किस क्लास को इनहेरिट कर रही है मल्टीपल लेवल में, डीबी कंटेक्स्ट क्लास को। यानी कि अगर हम अपनी इस क्लास को इनहेरिट करने की बजाय अगर हम इस क्लास को इनहेरिट करते हैं तो
ये जो आइडेंटिटी डीवी कंटेक्स्ट क्लास है, इसने किस क्लास के प्रॉपर्टीज को इनहेरिट किया? डीवी कंटेक्स्ट को। अगर हम आइडेंटिटी डीवी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं तो इसकी सारी प्रॉपर्टीज़ एंड देन इसकी प्रॉपर्टीज़ हमारी एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट के अंदर हमें मिल जाएंगी। तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं, डीवी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट ना करके अपनी आइडेंटिटी डीवी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट कर रहे हैं, राइट। एंड इस क्लास के अंदर हमारे क्या क्या फीचर हैं वो हम एक बार देख लेते हैं, फिर से इसकी डेफिनेशन पर चलते हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें जो भी अपनी ऑथेंटिकेशन ऑथराइजेशन से रिलेटेड जो भी डेटा होता है, यानी कि हमें पासवर्ड को इनक्रिप्ट सेव करना, बहुत सारे जो फीचर होते हैं वो डिस्कस करते चलेंगे वन बाय वन। तो वो सारे जो रिलेटेड फंक्शन प्रॉपर्टीज़ होते हैं, यानी जो भी फंक्शन होते हैं या जो भी टेबल्स की नीड होती है, वो हमें इस आइडेंटिटी में ऑलरेडी आइडेंटिटी की हेल्प से हम क्रिएट कर लेते हैं। कैसे करते हैं वो हमें देखने वाले हैं। तो अगर हम अपनी डीवी कंटेक्स्ट क्लास में चलते हैं तो हम पहले किस तरह से एक टेबल क्रिएट करते थे। पहले हम एक मॉडल क्लास क्रिएट करते थे, देन डीवी सेट की हेल्प से हम एक जनरेट करते थे अपनी टेबल को। बट यहाँ पर अभी हम कोई भी मॉडल क्लास क्रिएट नहीं कर रहे हैं, यानी कि अभी हमारे पास तो हमारे पास अभी नो मॉडल क्लास, यानी कोई भी मॉडल क्लास नहीं है, राइट। एंड ना ही हम कोई क्या इंक्लूड कर रहे हैं अपनी डीवी सेट को, ना ही कोई हम डीवी सेट की हेल्प से कुछ भी अपनी क्लास को एंड देन टेबल का जो भी नाम होगा वो हम इंक्लूड नहीं कर रहे हैं। और फिर भी हमारे पास कुछ टेबल क्रिएट होने वाली हैं। किस तरह होंगी, वो क्या टेबल्स होंगी वो हम डिस्कस करने वाले हैं अभी। तो उससे पहले एक बार डेटाबेस में चेक कर लेते हैं, इसको हम रिफ्रेश कर लेते हैं अपने डेटाबेस की टेबल्स फोल्डर को। देखिए इस समय हमारे पास कुछ ही टेबल्स हैं, जिसमें कि डेजिग्नेशन, एक्सपीरियंस, फुल फॉर्म, जेंडर, वैकेंसीज, जो कि हम लास्ट वीडियो में क्रिएट कर चुके हैं, राइट। एक मैं चेक इसको डिलीट कर देता हूँ। तो हम क्या करते हैं, अब चलते हैं अपने माइग्रेशन की तरफ। कहाँ से आएगा, टूल्स में जाकर न्यू गेट पैकेज मैनेजर एंड पैकेज मैनेजर कंसोल, राइट। तो इसको हम पहली बार क्लियर कर लेते हैं। तो हम लिखते हैं माइग्रेशन ऐड करने, टेबल्स को ऐड करने के लिए क्या लिखते हैं, ऐड अंडरस्कोर डैश माइग्रेशन एंड नाम माइग्रेशन का कोई भी नेम, लाइक हम लिख लेते हैं अंडरस्कोर आइडेंटिटी ऑल टेबल्स क्रिएटेड, राइट। एंड देन एंटर। ये बिल्ड स्टार्ट हो चुका है हमारा। देखिए अभी तक हमने यहाँ पर कोई भी मॉडल नहीं क्रिएट किया है, ना ही हमने डीवी सेट की हेल्प से कुछ जनरेट करना है। फिर भी हमारी जनरेट होगी, किस तरह से होती है वो भी हम अभी डिस्कस करने वाले हैं, पहले ये क्रिएट होने के बाद, राइट। ओके, देन बिल्ड सक्सीड। ओके, तो ये सक्सेसफुली हमारा हो चुका है। और डेटाबेस में अपडेट करने के लिए हमें क्या चाहिए, चेंजेस करने के लिए हमारे पास कमांड होती है अपडेट माइनस डेटाबेस, राइट। then enter and again build started and build succeed। ओके, देन हमारी कमांड सक्सेसफुली रन हो चुकी है। अब चलते हमने डेटाबेस की तरफ, यहाँ चेक कर लेते हैं। तो डेटाबेस को हम रिफ्रेश कर लेते हैं एंड टेबल्स फोल्डर के अंदर। अब यहाँ पर देख सकते हैं अभी तक हमारे पास कितनी टेबल थी, कुछ ही टेबल थी। बट अभी क्या हो रहा है हमारे पास, अब मल्टीपल टेबल हमें यहाँ देखने को मिल रही है। अगर आप इसको मैं हाईलाइट कर देता हूँ तो आप यहाँ देख सकते हैं हमारे पास कुछ टेबल्स जनरेट हुई हैं, जैसे कि ASP.NET कोर क्लेम्स, रोल्स, यूजर क्लेम्स, लॉगिन्स, राइट। मल्टीपल टेबल है 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि टोटल हमारे पास 7 टेबल क्रिएट्स हुई हैं, राइट, यानी कि टोटल 7। ओके, बट अभी तक हमने क्या किया था, ना ही हमने कोई मॉडल क्लास क्रिएट की थी, राइट, जो कि हमने जेंडर डेजिग्नेशन की तरह की थी, ना ही यहाँ पर हमने डीवी सेट की हेल्प से किया। पर ये क्रिएट कैसे हुई, तो अगर आप इसकी आइडेंटिटी डीवी कंटेक्स्ट की डेफिनेशन में जाएंगे, इसको ओपन करेंगे, इसको स्क्रॉल डाउन करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए टेबल्स ASP.NET रोल क्लेम्स, ये टेबल हमारे पास है। ये देखिए ASP.NET रोल्स क्लेम, ये देखिए ये है ना हमारे पास टेबल, ये जो मैच कर रही है इसका नाम, राइट। यानी
ये जो जितनी भी टेबल क्रिएट हुई हैं एंड इस टेबल के अंदर जितने भी आपके कॉलम्स होंगे उन सभी को यहाँ पर माइक्रोसॉफ्ट ने पहले ही डिफाइन कर दिया। आपको यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा काम करने की जरूरत नहीं है, बट हम इसमें जो चेंजेस हैं वो अपने अकॉर्डिंग करने वाले हैं, राइट। तो हम फर्दर वीडियो में सीखने वाले हैं किस तरह से करते हैं। तो अभी तक आप ये सीख चुके हैं कि आप किस तरह से आप ये सीख चुके हैं कि अभी तक किस तरह से आपको आइडेंटिटी को इंस्टॉल करना होता है, जो कि हमारी लास्ट वीडियो है, राइट। आइडेंटिटी इंस्टॉलेशन, राइट। एंड किस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट क्लास के अंदर एप्लीकेशन डीवी कंटेक्स्ट जो कि हमने क्रिएट की थी अपनी आप पहले की वीडियो में, आप किस तरह से इसमें डीवी कंटेक्स्ट की बजाय अपनी आइडेंटिटी डीवी कंटेक्स्ट क्लास को इनहेरिट करते हैं और क्यों करते हैं वो भी आप सीख चुके हैं। देन उसके बाद आप सीख चुके हैं कि आप किस तरह से विदाउट खुद से मॉडल क्रिएट किए, विदाउट मॉडल क्रिएशन जनरेट टेबल्स, राइट। ओके एंड गाइस, ये जो भी टेबल्स क्रिएट हुई हैं, अगर आप इसका नेम को थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये जो टेबल्स हैं इसका मतलब इसका यूज़ क्या हुआ। बेसिकली आप देख पा रहे हैं कि इसमें रोल्स, यूज़र, लॉगिन्स, राइट, यानी कि जो भी हमारे एप्लीकेशन के यूज़र होंगे, राइट, यानी कि जो भी हमारे इसको हम यहाँ सेट कर लेते हैं, यानी कि जो भी हमारे एप्लीकेशन के यूज़र होंगे, यानी एप्लीकेशन यूज़र, इनकी जो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन होती है, राइट, इंफॉर्मेशन हम इसको किस तरह से यूज़ करने वाले हैं, यानी कि आपकी एप्लीकेशन को कैन एक्सेस, यानी आपकी एप्लीकेशन को कौन एक्सेस कर सकता है, यानी फर्स्ट उसको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अपना, राइट, रजिस्ट्रेशन करना होगा। देन उसके बाद उसका एक यूज़र आईडी एंड उसका एक पासवर्ड जनरेट होगा, यूज़र आईडी एंड पासवर्ड, जिसकी हेल्प से वो अपनी इस एप्लीकेशन में लॉगिन कर पाएगा, राइट। एंड जो इसका जो पासवर्ड होगा वो हमारा इनक्रिप्शन फॉर्मेट में होगा। इनक्रिप्शन मतलब जैसे कि आपने कोई पासवर्ड जनरेट किया 1 2 3 4 5, अगर आप इसको डेटाबेस की किसी कॉलम में सेव करेंगे तो सिंपली कोई भी इसको जो भी डेवलपर्स होगा वो आपका पासवर्ड देख सकता है। तो इनक्रिप्शन में क्या करते हैं हम, जो भी हमारा पासवर्ड है लाइक 1 2 3 4 5, इस पासवर्ड को हम कुछ एक स्टैंडर्ड होता है उसमें हम इसको कन्वर्ट कर देते हैं, जैसे कि कुछ भी इसके रैंडम जनरेट हो जाएगा, राइट, XYZ समथिंग इस तरह से कुछ ये जनरेट हो जाएगा, जिसको कोई विजुअल नहीं समझ पाएगा ये क्या पासवर्ड है, राइट। तो ये सब जो भी हमारी आइडेंटिटी होती है ये इसी से रिलेटेड होती है, यानी हमारी एप्लीकेशन को सिक्योर करने के लिए। तो अब हम क्या करते हैं, इसमें कुछ डेटा इंसर्ट करके देखते हैं तो किस तरह से करेंगे। तो ये जो हमारा एक पूरा एक पर्पज़ है ऑथेंटिकेशन के लिए, तो हम इसके लिए एक अलग कंट्रोलर क्रिएट कर लेते हैं। तो एक हम कंट्रोलर बनाते हैं, ऐड कंट्रोलर, देन एम्प्टी कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, देन ऐड, ओके, इसका नाम हम लेते हैं आपके अकाउंट कंट्रोलर, यानी अकाउंट, यानी जो भी हमारे अकाउंट्स होंगे तो उससे रिलेटेड हमारा कंट्रोलर होगा, यानी जो भी अकाउंट के रिलेटेड जो भी टास्क होंगे वो हम इस कंट्रोलर में करने वाले हैं। देन ऐड, ओके, सो देन ये ऐड हो चुका है। सो गाइस, हाँ, हमारा कंट्रोलर क्रिएट हो चुका है। तो इसमें एक जो हमारा फंक्शन है हम इसका नाम लिख सकते हैं यूज़र रजिस्ट्रेशन, राइट, रजिस्ट्रेशन, यानी कि ये जो इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, एक यूज़र रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे, लाइक समथिंग कुछ इस तरह से, जो कि हम अपनी एक अलग सॉल्यूशन में क्रिएट कर चुके हैं। जैसे कि आपने कभी किसी HRMS पोर्टल को देखा होगा, तो वहाँ पर जब भी आप किसी कंपनी में जाते हो तो आपकी जो HRMS पोर्टल होता है उस पर एक सेक्शन होता है जहाँ पर आपकी सारी इन्फॉर्मेशन आती है।
बट उसका जो रजिस्ट्रेशन होता है वो आपका एचआर करती है बेसिकली, राइट। तो वही हम एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म क्रिएट करेंगे जिसकी हेल्प से आपका आप इस एप्लीकेशन के एक यूज़र बनेंगे। देन उसके बाद आपको एक यूज़र नेम एंड पासवर्ड साइन किया जाएगा जिसकी हेल्प से आप इसके लॉगिन करके इसके मल्टीपल जो फीचर्स हैं उसको आप एक्सेस कर पाएँ। तो ये हम एक करने वाले हैं क्रिएट, उसमें और भी हम चेंजेस करेंगे, राइट। अभी तो हमने फ़िलहाल डेमो के लिए इसको क्रिएट कर चुके हैं। तो ये हम इसको किस तरह से क्रिएट करने वाले हैं, तो इसके लिए क्या करना होगा, सबसे पहले हमको एक रजिस्ट्रेशन रिलेटेड मॉडल क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी। तो इसको पहले हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे कि सपोज आप एक यूज़र हो, राइट। आपके पास एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म होगा कुछ इस तरह से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, राइट। यहाँ पर आपका कुछ नेम वगैरह होगा, टेक्स्ट फील्ड होता है,